अगर मंदिर के नाम पर देश में हिंदू मुस्लिम के नाम पर ये सरकार आ भी गई थी, अगर किसान विरोधी ठप्पा इसके ऊपर लग गया तो ये भाजपा जीवन पर्याप्त किसी भी कुर्सी पर नहीं बैठेगी, ये याद कर ले भाजपा। नमस्कार, आदाब, आप सभी का स्वागत है CIB इंडिया न्यूज पर। आइए शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। किसान बिल को लेकर राजनीतिक गलियारों में लगातार हलचल मची हुई है। हर रोज कोई न कोई पार्टी किसान बिल को लेकर कभी प्रदर्शन करती नजर आती है या फिर प्रदर्शन कर रहे किसानों को अपना समर्थन करती नजर आ रही है। सभी राजनीतिक पार्टियों के द्वारा अपने आप को किसान हितैषी पार्टी साबित करने का मन बना लिया गया है। यही कारण है जिला मुख्यालय पर हर रोज किसान बिल को लेकर लगातार किसान विरोधी बिल को वापस करवाने को लेकर विरोध प्रदर्शन और ज्ञापन सौंपे जा रहे हैं। पूरा मामला जिला अलीगढ़ का है, जहां आज भारतीय किसान संगठन के द्वारा किसान विरोधी बिल को वापस लेने को लेकर लगातार विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। साथ ही संगठन के द्वारा जिला प्रशासन से उनके द्वारा मांग भी की गई कि अगर उनकी मांग पूरी नहीं हुई तो उनका प्रदर्शन ऐसे ही चलता रहेगा। वहीं दूसरी ओर आम आदमी पार्टी के द्वारा एक समर्थन पत्र भारतीय किसान संगठन को सौंपा गया है और अपना समर्थन देने की बात कही गई है। आम आदमी पार्टी के द्वारा पत्र जारी करते हुए कहा गया कि किसानों के लिए लाए गए किसान विरोधी बिल को पूरे तरीके से विरोध करते हैं। ये बिल किसानों के लिए काफी नाजुक स्थिति तक पहुंचा सकता है। यही कारण है कि उनकी पार्टी किसानों का समर्थन करते हुए इस बिल का विरोध करती है और आज होने वाले धरने में उनका समर्थन करेगी। वहीं दूसरी ओर किसान नेता के द्वारा जानकारी देते हुए बताया गया कि अगर देश में किसान विरोधी ये बिल पारित कर दिया गया तो आगामी समय में बीजेपी का खात्मा हो जाएगा। देखिए, देश के 130 करोड़ जनता को आज पता है कि मानसून सत्र में केंद्र सरकार ने किसानों के खिलाफ बिल पारित किए हैं। सरकार कहती है कि हमने जो बिल पारित किए उसको किसान को आज़ाद कर दिया है, लेकिन किसान को पता है कि किसान को और उलझा दिया है। हमारी मांग है कि जो सरकार MSP अगर उनकी मूल्य का फसल का जो मूल्य निर्धारित करती है, किसान की सबसे पहली मांग है कि उसी निर्धारित मूल्य पर किसान की हर फसल की खरीदारी की जाए और सरकार ये सुनिश्चित करे कि जो उसकी नजदीक मंडी है उसी मंडी में ये व्यवस्था हो। आप कह रहे हैं कि किसान को आजाद कर दिया है कि कहीं भी लेके जाए। मेरे पास 5 कुंटल सरसों पैदा हुई। मोदी जी, अगर थोड़ा सा ज्ञान बांटते हो तो मैं आपसे प्रश्न करता हूं, मैं 5 कुंटल सरसों को क्या हरियाणा में बेचने जाऊंगा? ऐसे ही 4 कुंटल, 5 कुंटल, 10 कुंटल वाला किसान होता है या 15 कुंटल वाला 15 कुंटल सरकार लेके जाएगी। और सर उनको पता है कि आज प्रातःकाल सारी मंडियों के भाव ओपन होते हैं और सारी मंडियों के एक जैसे ही भाव होते हैं। फिर आप कहते हैं आजाद कर दिया। पहले भी किसान आजाद था कहीं भी बेचने के लिए, हम स्वयं नरेना बेचने जाते थे। लेकिन जो किसान का आज जरूरी अधिनियम वस्तुओं में आती थी, प्याज, आलू, तेल, टमाटर, आज आपने उसकी निर्धारित सीमा समाप्त कर दी है। उससे एक व्यापारी सारी चीजें खरीद करके उसी हम इकट्ठा कर लेगा, उसकी भंडारण क्षमता अधिक हो जाएगी, उसको कोई नहीं पूछेगा। फिर वो कल दूसरे दिन सुबह अपने भाव में बेचेगा, जिसको कि आम जनता और किसान स्वयं नहीं खरीद पाएगा। अगर सरकार बिल वापस नहीं लेती है, सरकार बिल न वापस नहीं होगी तो सरकार की ईंट से ईंट बजाई जाएगी। 2022 और 2024 में जो सपने सरकारें देख रही हैं, इनकी ईंट से ईंट बाजेगी। अब तो एक बार उत्तर प्रदेश में आ गए थे, अगले 50 साल इनका स्वप्न समाप्त हो जाएगा। अगर मंदिर के नाम पर देश में हिंदू मुस्लिम के नाम पर ये सरकार आ भी गई थी, अगर किसान विरोधी ठप्पा इसके ऊपर लग गया तो ये भाजपा जीवन पर्याप्त किसी भी कुर्सी पर नहीं बैठेगी, ये याद कर ले भाजपा।